गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, मैंने आपके 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक के सारे कार्य को करवा दिया है। चैप्टर पढ़ाने के बाद मैंने इसके अभ्यास कार्य को भी आपको करके बता दिया है। आज मैं आपकी जो चैप्टर 6 है इसके अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ। चैप्टर 6 को मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं इसके अभ्यास कार्यों को करवाऊंगी। आपके जो चैप्टर 6 है उसका अभ्यास कार्य करवाने से पहले जो इसके अभ्यास कार्य में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको करवाने से पहले आपको क्या करना है, तो अपनी HW कॉपी में सर्वप्रथम क्या करना है, शब्दार्थ लिखना है। जब मैंने आपका चैप्टर प्रारंभ किया था तो मैंने इसके जो शब्दार्थ थे वो करवा दिया था। मैंने पढ़ के आपको इसके उच्चारण के साथ इसके हिंदी एवं इंग्लिश मीनिंग को समझा दिया था। उसके बाद मैं चैप्टर को मैंने पढ़कर आपको बता दिया था। तो आइए, आपका जो अभ्यास कार्य है उसको प्रारंभ करने से पहले मैं फिर से इसके शब्दार्थ को, उसके संस्कृत शब्द को लिखूंगी, फिर इसके हिंदी अर्थ एवं इसके इंग्लिश अर्थ को लिखकर मैं आपको बताऊंगी। इसी प्रकार से आपको भी संस्कृत, हिंदी एवं इंग्लिश के जो है, संस्कृत के जो हिंदी एवं इंग्लिश मीनिंग है उसको लिखना होगा। उसके बाद ही आप इन अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्नों को नंबर वाइज जो है, नंबर 1 में जो प्रश्न है, नंबर 2 में जो प्रश्न है, नंबर 3 में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को कीजिएगा। तो आइए, सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका चैप्टर 6 है जिसका कि शीर्षक अपादान कारक है, इसके शब्दार्थ को। आपका चैप्टर 6 है जिसका शीर्षक है अपादान कारक। इसके पाठ में जितने भी जो भी दिए गए हैं, जो भी वाक्य हैं, उनको मैंने पढ़कर, आपके चैप्टर को पढ़कर इसके हिंदी अर्थ को भी मैंने आपको समझा दिया है। आज मैं इसके अभ्यास कार्य को करवाऊंगी। इसके अभ्यास कार्य को करवाने से पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ को करके दिखाऊंगी। उसके बाद ही अभ्यास कार्य में जो भी प्रश्न है, इसके प्रश्न के जो उत्तर है उसको मैं लिखवाऊंगी। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आपके अभ्यास कार्य में पहले जो है शब्दार्थ को करना है। इसके बाद आपके सब अभ्यास कार्य में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, आपके अभ्यास कार्य में कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों को भी मैं आपके शब्दार्थ को लिखने के बाद इसके संस्कृत के हिंदी एवं इंग्लिश मीनिंग को लिखने के बाद मैं बारी बारी से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, वो करवाऊंगे। उसके बाद है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और उसके बाद है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इस प्रकार से जितने भी कार्य दिए गए हैं आपके अभ्यास कार्य में, उन कार्यों को मैं बारी बारी से करके बताऊंगी। तो आइए, सबसे पहले हम देखते हैं इसके शब्दार्थ को। बच्चों, इन अभ्यास कार्य को करने से पहले आप इन शब्दार्थ को लिखेंगे। जो प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे, प्रश्न के जो भी उत्तर लिखेंगे, उनको लिखने से पहले अपने HW कॉपी में इस शब्दार्थ को लिखेंगे। सर्वप्रथम आप शब्दार्थ ही लिखेंगे। देखिए आपके शब्दार्थ संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। देखिए, पहले आपके संस्कृत के कुल 12 शब्द हैं। उसके उन 12 शब्दों का मैंने हिंदी में मीनिंग लिखा, उसके बाद मैंने इंग्लिश मीनिंग भी लिखा है। आप सभी भी इसी प्रकार से इसे लिखेंगे। सबसे पहला शब्द है आपका वृक्षात। वृक्षात का हिंदी अर्थ होता है पेड़ से। वृक्षात का हिंदी मीनिंग होता है पेड़ से, इंग्लिश में उसे कहते हैं फ्रॉम ट्री। दूसरा शब्द है आपका पतंती। पतंती का अर्थ होता है गिरते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं फॉल। विकसंती। विकसंती का हिंदी अर्थ है खिलते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं ब्लॉसम। निस्सरती। निस्सरती का हिंदी अर्थ है
निकलती है और इंग्लिश में उसे कहते हैं ओरिजिनेट्स। बहिः, बहिः का हिंदी अर्थ होता है बाहर, इंग्लिश में उसे कहते हैं आउटसाइड। अवधानेन, अवधानेन का हिंदी अर्थ होता है ध्यान से, इंग्लिश में उसे कहते हैं अटेंटिवली। स्मरति, स्मरति का हिंदी अर्थ होता है याद करता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं लर्न्स। भिक्षुकः, भिक्षुकः का हिंदी अर्थ होता है भिखारी, इंग्लिश में उसे कहते हैं बेगर। देवालयात्, देवालयात् का हिंदी अर्थ होता है मंदिर से, इंग्लिश मीनिंग है उसका फ्रॉम द टेम्पल। आनयति, आनयति का हिंदी अर्थ है लाते हैं, इंग्लिश मीनिंग उसका होता है कैरी। मंदबुद्धि, मंदबुद्धि का हिंदी अर्थ है कमज़ोर और इंग्लिश मीनिंग है उसका वीक। मध्य एव, मध्य एव का हिंदी अर्थ है बीच में ही, इंग्लिश मीनिंग है उसका इन द मिडिल। बच्चों, इस प्रकार से 12 संस्कृत शब्द हैं जिनके हिंदी एवं इंग्लिश मीनिंग को मैंने आपको लिखकर बता दिया है। आप सभी बच्चे भी इसी प्रकार से इसे पहले लिख लेंगे। इस तरह से मैंने आपको शब्दार्थ बता दिया है कि किस प्रकार से लिखना है। आगे आपके अभ्यास कार्य में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर को लेकर मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।